उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में 5 महीने से लाखों बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें नहीं मिली। यही नहीं, पढ़ाने वाले शिक्षकों तक को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। और इसके बाद अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अगर नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा सकता तो दिल्ली सरकार इन स्कूलों को टेक ओवर कर लेगी और खुद चलाएगी। उत्तर पश्चिम दिल्ली के रोहिणी में बुद्ध विहार इलाके की एक छोटी सी दुकान में बैठे इस बच्चे का नाम विकास कुमार है। विकास उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ता है। 5वीं क्लास में आ गया है, लेकिन खुद को अभी तक चौथी में ही मान रहा है। ये बताओ कि कैसे पढ़ाई कैसे हो रही है? अभी कौन सी क्लास में आ गए हो? चौथी में। 500 में जाएगा। हाँ, 4 महीना तो अभी तो चौथी में हूँ। विकास की मां ने बताया कि बेटा 5वीं में तो आ गया है, लेकिन स्कूल ने अप्रैल से अब तक किताबें ही नहीं दी, तो ना बच्चे ने पिछले 5 महीने में कोई पढ़ाई की और ना ही उसे चौथी से 5वीं में आने का एहसास है। चौथी में पेपर दे के 5वीं क्लास में आ गए, बुक्स मिला नहीं बच्चे को। अच्छा, तो पढ़ाई कैसे करेंगे? ऑनलाइन पे पढ़ाई होता, बच्चे पढ़ने वाले पढ़ते हैं नहीं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 714 स्कूलों में नर्सरी से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, जिसमें 2,85,000 बच्चे पढ़ते हैं। क्योंकि इनमें ज़्यादातर बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके के होते हैं, इसलिए इनको मुफ्त वर्दी से लेकर मुफ्त किताबें तक स्कूल की तरफ से दी जाती हैं, लेकिन इस बार अभी तक नहीं दी गई हैं। पढ़ने वालों के बाद अब पढ़ाने वालों की बात। अपने बच्चों को पढ़ा रहे सिद्धनाथ सिंह बीते 11 साल से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बीते 3 महीने से इनको भी तनख्वाह नहीं मिली है, इसलिए अपने बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। बताते हैं कि जून में माताजी एक दुर्घटना की शिकार हुई। पैसा नहीं था, इसलिए अच्छे इलाज की कोशिश भी नहीं कर पाए। अब माँ दुनिया में नहीं रही। कोशिश तो सर कर सकते थे बचाने की, किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकते थे, कहीं ले जा सकते थे, लेकिन अब पैसे के अभाव में हम लोग वो भी नहीं कर पाए। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में करीब 8,000 शिक्षकों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला है। नगर निगम शिक्षक संघ काम का बहिष्कार करने की चेतावनी दे रहा है। विभाग को बार बार पत्र लिखने के बावजूद विभाग टस से मस नहीं हो रहा, हमारी मांग को सुन नहीं रहा। मजबूर होकर हमने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 15 तारीख तक का समय दिया है, हमें 3 महीने का वेतन दे, अन्यथा हम 16 तारीख से ऑनलाइन काम बंद का को बाध्य होंगे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इन हालात से नाराज हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम को शिक्षकों के वेतन और छात्रों की किताबों के लिए 393 करोड़ रुपए दिए हैं, लेकिन नगर निगम इस पैसे को दूसरे कामों में लगा रहा है। अगर नगर निगम अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी भी नहीं निभा सकता तो अच्छा होगा कि नगर निगम को इतना पैसा देने की बजाय दिल्ली सरकार नगर निगम के स्कूल टेक ओवर करके खुद चलाए। मैं आए दिन सुनता रहता हूं कि टीचर्स की सैलरी नहीं मिल रही, फिर कल मेरे पास शिकायत आई कि बच्चों को किताबें नहीं मिली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के स्कूल्स को चलाना नहीं चाहती या उसको चलाना नहीं आता। चलाना नहीं आता हो तब भी और चलाना नहीं चाहती हो तब भी। दोनों स्थिति में मैं कहूंगा कि बीजेपी से अगर स्कूल नहीं चल रहे तो दिल्ली सरकार को दे दे, दिल्ली सरकार उनको चला लेगी, टीचर्स को तनख्वाह भी दे देगी और बच्चों को भी अच्छा पढ़ा देगी। नगर निगम के अंदर कुछ जनरल परचेज होती है, जैसे कि बच्चों के लिए बुक्स, डायरी, फर्नीचर, उनके कुछ फेस्टिवल होते हैं, उनके जो खर्चे होते हैं, उसके लिए दिल्ली सरकार 100 करोड़ का बजट हमारे को साल का देती है। उस 100 करोड़ में से दिल्ली सरकार ने 1 रुपया भी हमको जारी नहीं किया है। सैलरी हेड 590 में से 245 करोड़, अन्य खर्चों के लिए जो पैसा आना चाहिए था वो 0/0। और दिल्ली सरकार बात करते हैं कि हम स्कूलों को अपने अधीन कर लेंगे। उप मुख्यमंत्री का ये बयान गैर जिम्मेदाराना है। अब बस जरा सोचकर देखिए कि अगर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को 5 महीने से किताबें ही नहीं मिली हैं तो क्या तो वो पढ़ रहे होंगे, और जब शिक्षकों को ही 3 महीने से उनका वेतन नहीं मिला है तो क्या तो वो ऑनलाइन पढ़ा रहे होंगे। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।